नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश और आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक भी ढूंढते हैं, पर मैं आज आपको थोड़ा सा डीप में निफ्टी के एनालिसिस में लेके चलूंगा एंड वहीं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको जरूर चेक करनी चाहिए निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। उसमें आप देखो, हमने आज आपको एक कॉल दी थी जहां पे आपको निफ्टी की 25,000 की 50 की कॉल बाई करनी थी 110 से 120 के रेट के बीच में, जिसका पहला टारगेट था 160 का, जो कि पहला टारगेट यहाँ पे इजीली स्टॉक इसने हमको अचीव करके दिया था, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया था। इसके बाद मैंने आपको इसका रैशनल भी डाला कि किसके बेसिस पे हमको ये बाइंग करना होता है। उसी बेसिस पे मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमको चेक करनी होती है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीसीआर हमने देखा कि 0.60 चल रहा है। देखो, एक रेंज होती है पीसीआर की 0.50 से लेके 1.50 की। जब ये 0.50 पे आ जाता है तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है, एंड यहाँ से ये एक रिकवरी दिखा सकता है। ओके, ये चीज हो गई। एंड जब ये पीसीआर 1.50 पे आ जाता है तब ये माना जाता है कि यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो चुका है एंड मार्केट वहां से सेल दे सकता है। ठीक है, तो आज क्या था, वो हमें 0.60 पे चल रहा था, वो एक रेंज दिखा रही थी कि अब यहाँ से रिकवरी आ सकती है। दूसरा एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं आरएसआई का, वो भी अराउंड अराउंड 30 पे चल रहा था, किसमें 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम चार्ट देखते हैं इंट्राडे के लिए 15 मिनट का। तो आरएसआई जो था वो भी मेरे को 15 के आसपास मिल रहा था, जो कि मुझे दिखा रहा था कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तीसरी चीज, ओपन इंटरेस्ट जो था पुट ऑप्शन में, वो हाईएस्ट था 25,000 की पुट ऑप्शन पे। तो ये चीज एक दिखा रही थी कि 25,000 जो है वो मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है एंड साइकोलॉजिकल भी हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो 25,000 ही था। उस पर हमने देखा कि वो 3 मिनट 15 मिनट पे 3-4 बार ट्रेड कर चुका था। इसी वजह से हमने देखा कि ये भी एक रिकवरी का साइन दिखा रहा है। फोर्थ फोर्थ मुझे टेक्निकल बेसिस पे एक ओपन एंड हाई दिखा था 15 मिनट चार्ट पे, वो भी मुझे लगा कि ये एक रिकवरी दिखाएगा। दूसरी बात, इसमें जो हमने आपके साथ क्लास करी थी प्राइम मेंबर्स के साथ, उसमें ये सारी चीजें मैंने बहुत डीप में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी हैं, तो उनको ये चीज भी आसानी से समझ आएगी कि जो हमने देखा कि आईटी सेक्टर जो है वो सुबह से सॉलिड था। दूसरा, हाई बीटा स्टॉक रिलायंस भी रिकवरी दिखा रहा था एंड उसके बाद एचडीएफसी बैंक भी हाई बीटा स्टॉक रिकवरी दिखा रहा था। तो ये इतने सारे रीजन होते हैं जब हम निफ्टी में पोजीशन बनाते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कई लोग क्या करते हैं, कभी भी कहीं से कोई भी ट्रेडिंग कॉल आ गई, निफ्टी बाइंग कर लेते हैं। तो निफ्टी में बाइंग करने से पहले या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमको चेक करने होते हैं। चलो, आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई आज की बात। अब मैं आपके साथ कल के लिए अगर सारा डिस्कशन करके चलता हूं कि मुझे क्या लग रहा है। निफ्टी का पीसीआर आप अब भी देख लो, ये ट्रेड कर रहा है 0.63 पे, यानी कि यहाँ पे अभी भी ये ओवरसोल्ड ही ट्रेड कर रहा है, पर ये 0.50 भी इजीली यहाँ से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, इसका आप अभी भी ओपन इंटरेस्ट देखोगे, हाईएस्ट पुट ऑप्शन में 25,000 पे ही है, तो अभी भी जो सपोर्ट बना हुआ है वो तो 25,000 पे ही बना हुआ है। अब आपको आसानी से समझो कैसे कल के लिए पोजीशन बनानी है। थोड़ा सा इसको डीप में समझ के चलना, तभी आप निफ्टी में अच्छे से आगे से ट्रेड ले पाओगे। तो देखो, 25,000 हमने देख लिया कि 25,000 हमारा यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है। अब होगा क्या, इसको आप डेली चार्ट्स पे आ जाना, 15 मिनट चार्ट पे एक 25,000 पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अराउंड अराउंड ये 25,000 का हमारा जो लेवल आ रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। तो 25,000 पे हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। बहुत आसानी से इसमें देखना कि अगर आपका निफ्टी 25,000 के रेगुलर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, आपको दो कैंडल दिख जाती हैं रेगुलर, और ये कैंडल होती हैं अगर रेड कैंडल, ठीक है, ये वाली जो दो कैंडल बनती हैं, अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे आपकी बनती हुई चलती हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब सेल की तरफ बढ़ सकता है। उसमें आप एक और चीज नोट करते हुए चलना, वापिस आप अपने ऑप्शन चैन में जब आओगे तो ये जो आपका 25,000 की जो पुट ऑप्शन होगी, इसमें आप देखोगे यहाँ पे 24,900 की जो पुट ऑप्शन होगी, इसमें ओआई बढ़ने लग जाएगा, ओआई इंक्रीज यहाँ पे होने लग जाएगा एंड 24,900 पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट 25,000 के बाद हम 24,900 पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो 25,000 के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, एटलीस्ट 2 रेड कॉन्जिक्यूटिव कैंडल मिल जाती है, तो आपका ट्रेंड बियरिश हो जाएगा। उस पर इंटरेस्ट में आके देख लेना, ये 25,000 का 24,900 भी यहाँ पे आपको शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे इंटरेस्ट चेन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा आज मैं आपको डीप में लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आपको पहली बारी में समझ ना आए, इसी वजह से हमने प्राइम मेंबर्स के साथ ये क्लास भी कई बारी कर चुके हैं। इसके बाद आपको जो 3 चीजें, 2 चीजें मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर एक चीज अगले बार लेके चलूंगा। एक आपको चेक करना होगा रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे चेक करना होगा HDFC बैंक का स्टॉक। ये दोनों बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है निफ्टी के, एंड इसी के बेसिस पे जो निफ्टी है वो रिएक्ट करता है। तो HDFC बैंक का और रिलायंस का हम सपोर्ट लेके चलेंगे। तो आप HDFC बैंक का सपोर्ट देखने से पहले मैं आपको रिलायंस का दिखा देता हूँ। तो रिलायंस का जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 1360 का। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलेगी, अगर 1360 के भी नीचे जाता है, एंड वहीं में अगर मैं बात कर लेता हूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का सपोर्ट आपका बना हुआ है अराउंड 974 का। तो ये 2 लेवल हो गए। अगर मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, 974 का सपोर्ट लेवल, 1360 का सपोर्ट लेवल, अगर ये दोनों सपोर्ट लेवल भी टूटते हैं, 25,000 का लेवल भी टूटता है, ओपन इंटरेस्ट 24,900 की पुट में बढ़ने लग जाता है, एंड वो हाईएस्ट में चला जाता है, तो आपका निफ्टी सेल रेंज में आ जाएगा, एंड हो सकता है अपना जो 50 डे SM है 24,830 वहां तक के टारगेट के लिए हम रेडी हो जाएं। अब मैं बात कर लेता हूं आपके साथ रिकवरी की, कि अगर मार्केट इसके 25,000 के नीचे नहीं जाता तो क्या होगा। तो उस केस में आप देखोगे तो वही आपको देखने को मिलेगा जैसा आज हमने ट्रेड करा। वापस अपने डेली के चार्ट पे एंड क्लियर कट हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। ठीक है, चलो निफ्टी का ये चार्ट हो गया, सॉरी रिलायंस का चार्ट आ रहा है, मैं फटाफट से निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगा देता हूं। चलो ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे 25,000 पे मार्केट हमारा जो है मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर 25,000 पे आपको लगता है एक बार टच किया वहां से रिकवरी आ गई, 2 बार टच किया वहां से रिकवरी आ गई, 3 बार टच किया वहां से रिकवरी आ गई, तो फिर आप अप ट्रेंड में ही रहोगे। ओपन इंटरेस्ट आपका 25,000 की पुट में ही बढ़ रहा है, 24,000 पे शिफ्ट नहीं हो रहा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो शिफ्ट नहीं हो रहा। एंड पुट कॉल रेशियो आपका अगर 0.50 0.55 तक बना हुआ है, तो आप वहां से बाइंग की तरफ देख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका इसमें डीप एनालिसिस जो हमने निफ्टी में कवर करके चल लिया। बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की भी। चलो बैंक निफ्टी को भी फटाफट एक बार ही देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स फ्यूचर हो गया है, एक सेकंड रुकिए, मैं बैंक निफ्टी का आपके लिए चार्ट लगाता हूं। देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो मैंने आज अपने प्राइम मेंबर्स से आज पूछ रहे थे कि सर कहाँ से रिकवर होगा, वहां भी बताया था कि 55,800 वैसे अभी मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आया हुआ है। पर मुझे अभी क्या लग रहा है इस केस में कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है बैंक निफ्टी में, जो कि हमारा लेवल निकल के आया हुआ है 55,600 का। तो अगर आपको स्पेसिफिक अगर बहुत अच्छा एक लेवल देखना है, क्योंकि मुझे ये आज भी जो लास्ट में फॉल आया वो लग रहा है कि ये एक बारी हमें 55,600 तक ला सकता है, तो अगर मुझे स्पेसिफिक बाइंग करनी होगी तो मैं 55,600 की तरफ ही देखूंगा। बाकी HDFC बैंक को अपनी नज़र में बना के ही रखेंगे जब भी हमें वहां से कोई पोजीशन बनानी होगी। ठीक है, चलो दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फिलहाल हो क्या रहा है, स्टॉक में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं पर वो 1% 2% तक का ही मोमेंटम दे पा रहे हैं, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है। और आज कोई ऐसी स्टॉक भी नहीं थी जो मैं आपके साथ कवर करूं, तो मैं आपको 2 हॉस्पिटल के स्टॉक जो मेरी नजर में है वो बता देता हूं। एक है हमारा यथार्थ हॉस्पिटल, इसको हम ब्रेकआउट स्टॉक्स में कवर करके चल रहे हैं। अब यथार्थ हॉस्पिटल देखोगे अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। ठीक है, ये देखो स्टॉक ने सबसे पहले हमको ब्रेकआउट दिया था यहाँ के लेवल पे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया पर रीटेस्ट यहाँ पे करा, उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आई, एंड आज अपने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मुझे स्टॉक ने दे दी है। तो ये स्टॉक मुझे अब भी लग रहा है, आज भी इसने अच्छी रैली दिखाई है, तो मुझे अब भी लग रहा है कि ये यहाँ से 4-5% की रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो एक तो हो गया यथार्थ हॉस्पिटल का। दूसरा हमारा वही स्टॉक मेदांता जो हम आपके साथ कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, वो भी ब्रेकआउट में आज काफी अच्छा लग रहा था। तो देखो ये है मेदांता का स्टॉक, जिसने ये फर्स्ट टॉप बनाया, ये सेकंड टॉप बनाया, एंड आज ये थर्ड टॉप बना चुका है। तो ये 3 टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको जल्दी देखने को मिल सकता है,
इसका लेवल निकल के आ रहा है 1393 का, तो आप स्पेसिफिक इसको 1395 टू 1400 का लेवल देख के चल सकते हो कि 1400 के लेवल के ऊपर जब जाएगा तब आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यही रहने वाला है 50 डे SMA का क्लोजिंग बेसिस का, कि अगर 1358 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 1358 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो इस पोजीशन में से एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस आज काफी अच्छा लगा होगा। इसका एक घंटे 2 घंटे का सेशन होता है जो हम अपने प्राइम मेंबर्स के साथ पहले भी कर चुके हैं, एंड रेगुलर इस पे करते रहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमेशा ऐड होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्राइम मेंबरशिप भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।